जवान मुर्दाबाद, मिश्रा जिंदाबाद। आप कहाँ पे आए थे, क्या हो गया, कौन है आप? देखिए, मैं उज्जवल कुमार मिश्रा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। निर्दल में चुनाव लड़ने आया था और नामांकन था मेरा। आज मेरा सारा फॉर्म भर के रेडी था, लेकिन जब मैं यहाँ पे गया और पता चला कि वोटर लिस्ट में से मेरा नाम ही गायब है। कुल जो 1019 लोग हैं मेरे गांव के, अब वो 1018 रह गए हैं, जबकि ये मात्र 20-25 दिन पहले तक मेरा नाम था। मैंने गलती यही की थी कि मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे ये बता दिया था कि मैं यहाँ का वोटर हूँ, और उसके बाद इन लोगों को पता चल गया कि इसका वोटर आईडी क्या है और कैसे, और उस तरीके से इन लोगों ने गेम किया। यहाँ कल बड़े बड़े नेता आए थे। इन लोगों को शर्म नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार करते हैं। और कल अटल बिहारी वाजपेयी का जो है वो श्रद्धांजलि दिवस था, इनको कम से कम उनकी श्रद्धांजलि से अपना कार्य करना चाहिए था, लेकिन न किसी ने फोटो पे माला चढ़ाई, न किसी ने फूल चढ़ाए। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो नेता हैं, कार्यकर्ता तो पीसा जा रहा है, कार्यकर्ता तो ये नहीं है। जो पेड वर्कर हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे पेड वर्कर आए थे, उन लोग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी का जो तौहीन किया गया, वो उसके मैं खिलाफ हूँ। मैं जनता के पक्ष में हूँ। और दूसरी चीज ये है कि कारपोरेट सेक्टर बन गया, अब ये पार्टी रही नहीं है। आपके पास क्या लग रहा है, आपको बगावत करना भारी पड़ गया? मेरे को बगावत करना अभी तो ये कम भारी पड़ा है। पता नहीं जान रहेगी कि नहीं रहेगी, अभी बाहर निकलने तक में भी जान रहेगी कि नहीं रहेगी, या इससे बहुत बड़ा मऊ है। मऊ का जो इतिहास रहा है वो आपको पता है, आप जान जाइए। तो यहाँ पे जो लोग मेरे दुश्मन हैं वो इसी प्रकार के लोग हैं। उज्जवल मिश्रा डर गए क्या? मैं कहाँ डरा हूँ? अरे देखिए, मैं अगर मैं डरूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे साथ जनता है। मैं कम से कम अगर जाते जाते अपने 1000 नहीं 1 लाख उज्जवल मिश्रा खड़ा कर दूंगा, और 2024 तक तो इतना उज्जवल मिश्रा खड़ा कर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सर पटक लेगी कि इस प्रकार का निर्णय लेना कितना भारी पड़ गया। बहुत दुखित नजर आ रहे हैं। दुखी तो है, तो क्या करेगा आदमी, मेहनत करता है। इसलिए मेहनत इन लोगों का ये था कि देखिए, मुझे न विधायक बनना है न सांसद, मेरा ये कोई सिर्फ इसलिए लड़ाई थी कि कम से कम इन लोगों का काम हो सके। अभी दारा सिंह चौहान रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, ये कहाँ जाएंगी? कोई विधायक रहेगा वो लखनऊ में रहेगा, उसका घर ही नहीं है यहाँ पे, वो रहेगा ही नहीं यहाँ पे, तो ये जाएगी कहाँ? तो हम जैसे लोग जाते हैं, ठीक है। और हमारे साथ होता क्या है जो आप देख रहे हैं, अगर हम किसी मंत्री को बताने जाएं कि देखिए इन लोगों की ये प्रॉब्लम है, आवास नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो कोई मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर आपके लिए वोट मांगने तो कार्यकर्ता जाता है, आप कार्यकर्ता को बढ़ाते नहीं हैं। आप क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर अपॉइंटमेंट लेते हैं और कार्यकर्ता को ड्यूटी पे लगाते हैं कि चलो इसकी नौकरी करो। तो ये तो अब नहीं होगा, और ये सारा कार्यकर्ता समझ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ और सारी जनता से निवेदन भी करता हूँ कि ये अगर आपने घोसी में दारा सिंह चौहान को 20,000 के अंदर समेट दिया तो वही आपकी विजय है, नहीं तो नहीं विजय है। आप समझ लीजिएगा कि जनता चुनाव हार गई। मगर ओम प्रकाश राजभर तो दावा किए कि ओम प्रकाश राजभर जो है, ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गाली दिए थे। ओम प्रकाश राजभर जो है, अगर राजभर बिरादरी की बात करें तो राजभर बिरादरी के कितने नेता को खड़ा कर दिए। ऐसी क्या मजबूरी थी कि ओम प्रकाश राजभर को अपना बेटा ले आना पड़ेगा? वही राजभरों का बेटा नहीं था। आप राजा के बेटा को राजा मत बनाइए, राजा उसको बनाइए जो मेहनत करे, उसको राजा बनाइए, ठीक है। आप जनता को राजा बनाइए। ये कौन होते हैं? आप ये सारे राजभरों को, या कोई भी जो जातिगत राजनीति करता है, वो आदमी राजनीति नहीं करता है, वो जनताओं की भावनाओं को बेचकर अपना घर भरता है। अपने लड़के का शादी ब्याह करेगा, उसके बाद अपने लड़के को जो है वो ले आएगा राजनीति में, उसको बनाएगा। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि बहुत राजभर क्या आप हितैषी हैं, तो राजभरों में आपको नहीं मिला कोई नेता? आपको राजभरों में, आपको चौहानों में कोई नेता नहीं मिला? आपको मुस्लिमों में कोई नेता नहीं मिला? आपको ब्राह्मणों में कोई नेता नहीं मिला? ये सारे जो दल जो जातिगत राजनीति करते हैं ना, ये जातिगत राजनीति इमोशंस को बेचकर उसको कैश करने की करते हैं। दे जस्ट सेल द इमोशन ऑफ द पुअर पीपल्स, बस इतना ही है। पूरे जाति के मंत्री आए थे, कह रहे हैं कि हम जाति समीकरण से दारा की जीत होनी है। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं था, एक आदमी को छोड़ के, भूपेंद्र सिंह चौधरी को, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और कुछ 1-2 लोग और थे, मुन्ना दुबे थे, अगर घोसी के हरि नारायण राजभर थे। ये लोग को मैं मानता हूँ क्योंकि ये जनसंघी हैं, ये शुरू से हैं, ठीक है। लेकिन चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, भले हमारे डिप्टी सीएम है, तो क्या हुआ, आए तो बसपा से हैं। ओम प्रकाश राजभर की अपनी पार्टी है, संजय निषाद की अपनी पार्टी है,
बीजेपी जो है वहाँ आमंत्रित थी, वो बीजेपी का मंच नहीं था।